कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। इस समाज की देवी श्री यादे मां हैं। कुम्हार, कुंभकार, प्रजापति जाति संपूर्ण भारत में सभी धर्म में पाई जाती है। क्षेत्र व उपसंप्रदायों के आधार पर कुम्हारों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस समुदाय का प्रमुख संत श्री संत गोरा कुंभार जी है और भगवान विट्ठल एवं देवी रेणुका माता येलम्मा मंदिर की आराधना करते हैं। तीर्थयात्रा का पवित्र केंद्र कोल्हापुर के पास पांचालगढ़ का ज्योतिबा मंदिर है। कुम्हार शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के कुंभकार शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। द्रविड़ भाषाओं में भी कुंभकार शब्द का यही अर्थ है। भांडे शब्द का प्रयोग भी कुम्हार जाति के संबोधन हेतु किया जाता है, जो कि कुम्हार शब्द का समानार्थी है। भांडे का शाब्दिक अर्थ है बर्तन। अमृतसर के कुम्हारों को कुलाल या कलाल कहा जाता है। यह शब्द यजुर्वेद में कुम्हार वर्ग के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चाक पूजा भारत में केवल कुम्हारों को सृजनकर्ता एवं वंशवर्धक देवता माना जाता है। विनायक की स्थापना से पूर्व कुम्हार के घर जाकर उसके चाक की विधि विधान से पूजा करना चाक पूजन, चाक नौतना कहलाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा चाक पर हल्दी से स्वस्तिक का प्रतीक बनाकर वंश वृद्धि की कामना की जाती है। भारत की सभी जातियों के लिए शादी में चाक पूजन एक महत्वपूर्ण रस्म होती है एवं इसके बाद ही अन्य रस्में निभाई जाती हैं। अंत में कुम्हार को दान दक्षिणा देकर वंश वृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुम्हार से संबंधित अनेकों प्रकार की किंवदंतियां उपलब्ध हैं। पंजाब में एक लोक मान्यता के अनुसार आर्षि कुबा भिक्षा देने के लिए प्रतिदिन 20 घड़े बनाते थे, लेकिन एक दिन 30 साधुओं का एक समूह उनके घर आया और भिक्षा में बर्तनों की मांग की। भगवान की कृपा पर भरोसा करते हुए कुबा भगत ने अपनी पत्नी को पर्दे के पीछे बैठने और साधुओं को एक एक करके बर्तन देने के लिए कहा। दैवीय चमत्कार से 20 बर्तन बढ़कर 30 हो गए और इस तरह प्रत्येक साधु को एक एक घड़ा मिल गया। 2. कुल्लन शब्द का उपयोग तमिलनाडु के द्रविड़ भाषी लोगों द्वारा किया जाता है, जो मानते हैं कि कुम्हार कुल्लन के तीनों पुत्रों के वंशज हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। यहां कुलाल शब्द उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का आधार प्रदान करता है। एक बार ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के बीच गन्ना बांट दिया और उनमें से कुम्हार को छोड़कर प्रत्येक ने अपना हिस्सा खाया, लेकिन कुम्हार, जो अपने काम में बहुत तल्लीन था, गन्ने को खाना भूल गया। गन्ने का वह टुकड़ा जो उसने अपनी मिट्टी के ढेले के पास रखा था, कुछ समय बाद गन्ने के पौधे में बदल गया। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा ने अपने पुत्रों से गन्ना पुनः मांगा, तो उनमें से कोई भी उन्हें गन्ना नहीं दे सका। केवल कुम्हार ने नए गन्ने सहित पूरा पौधा पेश किया। ब्रह्मा कुम्हार की अपने काम के प्रति समर्पण से प्रसन्न हुए और उसे प्रजापति की उपाधि से सम्मानित किया। यह कथा पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बहुत प्रचलित है। मालवा के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित हैं। अन्य स्थानों पर किंवदंती कुछ अंतर के साथ दोहराई जाती है। कहा जाता है कि गन्ने के स्थान पर पान के पत्ते, नागरबेल ब्रह्मा द्वारा वितरित किए गए थे। कुम्हारों को मुख्यतया हिंदू व मुस्लिम सांस्कृतिक समुदायों में वर्गीकृत किया गया है। कुम्हारों एक कई समूह है, जैसे कि गुजराती कुम्हार, राणा कुम्हार, लाद, तेलंगी कुम्हार इत्यादि। इन सभी को सम्मिलित रूप से कुम्हार जाति कहा जाता है। चंबा, हिमाचल। चंबा के कुम्हार घड़े, सुराही, बर्तन, अनाज संग्राहक, मनोरंजन के लिए खिलौने इत्यादि बनाने में निपुण होते हैं। कुछ बर्तनों पर चित्रण कार्य भी किया जाता। महाराष्ट्र सतारा, कोल्हापुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर विदर्भ, सांगली, शोलापुर तथा पुणे क्षेत्रों में कुम्हार पाए जाते हैं। वे आपस में मराठी भाषा बोलते हैं, परंतु बाहरी लोगों से मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में बात करते हैं। पत्र व्यवहार में वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ गैर मराठी कुम्हार भी है, जो मूर्तियां और बर्तन बनाते
मध्य प्रदेश यहाँ हथरेटी, गोल्ला और चकारेटी कुम्हार पाए जाते हैं। बर्तन बनाने के लिए चाक को हाथ से घुमाने के कारण इन्हें हथरेटी कहा जाता है। राजस्थान में कुम्हारों प्रजापतियों के उपसमूह है। माथेरा, कुम्हार, खेतेरी, मारवाड़ा, तिमरिया और मालवी जाटवा सामाजिक वर्णक्रम में इनका स्थान उच्च जातियों व हरिजनों के मध्य का है। वे जातिगत अंतर